सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। इस न्यूमेरिकल को पहले समझ लेते हैं। एक 5 किलोग्राम का बॉक्स दे रखा है। एक 5 किलोग्राम बॉक्स इज पुश्ड टुवर्ड्स राइट साइड। उसको राइट साइड धक्का दिया जाता है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। उसके बाद यानी कि चौथे सेकंड में क्या होगा? 3 सेकंड के बाद क्या होगा? आफ्टर दैट 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स फॉर 6 सेकंड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर उल्टी दिशा में एक 5 न्यूटन की फोर्स लगती है, वो आपको बताया गया है। पूछा क्या क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स आफ्टर 9 सेकंड्स, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 9 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि 3 सेकंड पहले ये फोर्स लगेगी, फिर 6 सेकंड ये। तो लास्ट में अंततः लास्ट में 9 सेकंड के इस बॉक्स की वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी? हमें एक एजम्पशन दी है कि बॉक्स जो है एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है, तो हमें फ्रिक्शन की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ इन फोर्सेस की चिंता करनी है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। एक बॉक्स है 5 kg का, और यहाँ पर इसे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। अभी पहले 3 सेकंड्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स 10 न्यूटन ही है और कोई फोर्स नहीं है, और हमें एज्यूम कर दिया है कि ये नीचे जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है, तो इसके कारण कुछ फोर्स रिड्यूस नहीं होगी। फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो इसकी चिंता नहीं कर रही है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इसी को फोर्स मानिए जो इस पर काम कर रही है। तो एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन का। एक्सेलेरेशन कितनी होगी? एफ नेट डिवाइडेड बाय एम होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, या एफ इजिकल टू एम ए, जिस तरह से हम याद करते हैं। एफ नेट बाय एम यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। तो पहली बात तो ये हो गई, यानी कि इतनी एक्सेलरेशन उसे मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में कितनी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी? 2 की, अगले सेकंड में 4 की, और 3 सेकंड बाद 6 की। तो वी कैन से वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड कितनी हो गई हमारी? 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमने खुद ही इस एक्सेलरेशन से कॉमन सेंस से निकाल लिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है? इसके बाद ये फोर्स हट जाती है और दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो व्हाट इज दैट? यानी कि यहां देख लिया हमने। अब इसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पर है 6 मीटर पर सेकेंड की। पहले तो जीरो थी, स्टेशनरी था बॉक्स। अब कुछ वेलोसिटी आ चुकी है इसकी 5 kg के बॉक्स की, और इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इससे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये 6 सेकंड तक लगी है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या असर होगा। तो अगर देखा जाए एक्सेलरेशन, पहले एफ नेट कितनी है इस टाइम? एफ नेट 5 न्यूटन की है, वो 10 न्यूटन की फोर्स तो नहीं लग रही है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड? वही एफ नेट डिवाइडेड बाय एम। इस केस कितना होगा? 5/5 का, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट दिस एक्सेलरेशन विल बी इन द अपोजिट साइड। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन यूज कर लेना चाहिए कि -1 की जो होगी वो एक्सेलरेशन होगी, यानी कि हर एक सेकंड में कितना कम हो जाएगी? घटा देगी इसकी स्पीड को 1 की। तो 6 सेकंड बाद क्या होना है? ये 6 मीटर सेकंड 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 हो जाएगा। तो वी कैन से वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकेंड, क्योंकि अब 9 सेकंड हो चुके हैं, 3 सेकंड इसके थे, 6 सेकंड इसने लिए, विद दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड। ये हमने कॉमन सेंस से किया। अगर आपको फॉर्मूले लगाने हैं हर एक चीज़ में, यानी कि हम 2 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। v इजिकल टू यू प्लस ए टी हर जगह यूज़ कर सकते थे। जब यहाँ देखिए, अब फॉर्मूले के हिसाब से करना हो तो यहाँ पर बॉक्स था, स्टेशनरी था, 5 kg का। एक्सेलेरेशन हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। एक्सेलेरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इस फॉर्मूले में रख दीजिए। वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर 3 सेकंड? टी अगर 3 होगा, यहाँ पर दिया हुआ इस फॉर्मूले में, ये होती है फाइनल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, ये होती है एक्सेलरेशन, ये है टाइम, कितने टाइम तक एक्सेलरेशन हुई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v जो हमें पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टेशनरी था, ये रुका हुआ था, ये चल नहीं रहा था जब हमने फोर्स लगाई, तो u तो 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितने की है? 2 की। कितने टाइम तक लगी? 3 की। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड।
वही बात है, पहले हम कॉमन सेंस से निकाल रहे थे, फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी पहुंच चुकी है 6 की। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगी 5 kg एंड दिस। अब इसकी स्पीड जो थी इस तरफ कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड की। ये काम हो चुका था। अब इसके बाद 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कितने टाइम तक लग रही है, वो लग रही है हमारी 6 सेकंड के लिए। तो वही फॉर्मूला v इजिकल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे यूज़ करते हैं इस सिनेरियो में। तो v हमें पता नहीं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बट हमें ये पता है जब फोर्स लगनी शुरू हुई तो इसकी स्पीड कितनी थी, 6 थी। ओके, प्लस एक्सेलेरेशन कितनी है, -1। 1 नहीं होगा, -1 होगा। क्यों, हमने एक्सेलेरेशन को नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि अगर इसको हमने पॉजिटिव मान लिया तो ये एक्सेलेरेशन अगर पॉजिटिव मान ली तो ये डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलेरेशन आएगी उसको हम नेगेटिव मानेंगे, इसलिए ये -1 लगाया, 1 नहीं लगाया। कितने टाइम तक लगी ये, 6 तक। तो 6 -6 कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि वो एक तरह से उस टाइम अगर देखे जाए, फोटोग्राफ खींचे 9 सेकंड के बाद, तो वो स्टेशनरी होगा। तो ये जो हमारा कॉमन सेंस से था, हमने इस तरह से सोचा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगाकर हमने इस तरह से निकाल लिया। अब इसमें फर्दर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टिल 9th सेकंड। 9 सेकंड तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिफरेंट जब एक्सेलेरेशन लग रही थी। पहले 3 सेकंड के लिए 2 की एक्सेलेरेशन थी, 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड की, और उसके बाद माइनस की। तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इन दो सिनेरियोज के लिए। तो उसी तरह से एग्जांपल लेते हैं, बट फॉर्मूला हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए एक्सेलेरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी है, s है डिस्टेंस। इसको d से भी डिनोट कर देते हैं बुक्स में, तो यही सेम ही बात है। यहाँ पे s से डिनोट किया गया है डिस्प्लेसमेंट को। तो पहले आ जाते हैं 0 से 3 सेकंड वाले सिनेरियो में। 0 से 3 डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, S1 मान लीजिए इसको। ये वाले सिनेरियो में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, टाइम कितने, 3 सेकंड के लिए हुआ ये काम, तो 0 इंटू 3 हो जाएगा, यू टी जो हो जाएगा वो 0 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितनी है, 2 की है, टी कितने टाइम के लिए, 3 का स्क्वायर, टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ गया, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, 0 इंटू 3 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये 9 मीटर की होगी। व्हाट अबाउट दैट, आफ्टर दैट क्या होगा। अब देखिए उस सिनेरियो में सेम फॉर्मूला लगाते हैं। 9 मीटर चल चुका है, अब सेकंड फोर्स आ गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाना है हमें। S2 जो सेकंड टाइम में जो 6 सेकंड है उसमें क्या होगा, ut यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जब ये 5 न्यूटन फोर्स लगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ थी, ऐसा नहीं था कि ये स्टेशनरी था, तो वो थी 6 की। 6 इंटू कितने टाइम तक लगी है ये एक्सेलेरेशन, ये लगी है हमारी 6 सेकंड तक। ओके, प्लस हाफ इंटू ए कितना है हमारा, एक्सेलेरेशन था -1 का। हमने अगर पॉजिटिव, इसको इस तरफ को पॉजिटिव एक्सेलेरेशन मान लिया तो इसको हमें नेगेटिव कहना पड़ेगा। तो -1 की टी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस, ये हो जाएगा 36/2 या 36 माइनस 18, यह हो जाएगा 18 मीटर। तो ये इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 18 मीटर का डिस्टेंस 6 सेकंड में होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ से, इसको रफली समझ लीजिए, यहाँ बॉक्स था, पहले 3 सेकंड में उसने 9 मीटर कवर किया है, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पहुंच गई थी, फिर उसने 18 मीटर कवर किए, इससे डबल, क्योंकि फोर्स यहाँ पर लग रही थी 10 न्यूटन की, फिर यहाँ पे लगनी शुरू हुई 5 न्यूटन की, और यहाँ इसने 18 मीटर कवर किया, और यहाँ पर आते आते इसको रोक दिया है एक्चुअली, और यहाँ पर इसकी 0 वेलोसिटी हो जाती है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 18 + 9
यानी कि कितना हो जाएगा 27 मीटर। तो 27 मीटर लगे इस काम को। पहले 3 सेकंड में वो चला 9 मीटर और लास्ट में 6 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वही 18 मीटर की। नाउ आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन, अगर ये फोर्स लगती रहे, अगर कंटिन्यू करें तो ये फोर्स अगर इस तरफ लगती रहे तो क्या होना है, इसने वापस चले जाना है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन पे कितने टाइम पर आ जाएगा, व्हाट विल बी द टाइम जब ये वापस जिस पोजीशन पे थे वहां पर आ जाए। ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।